तुर्की में जिस्म फरोशी का धंधा जायज़ या नाजायज़। जिस्म फरोशी वो अमल है जो कारोबार या अदायगी के बदले किसी के साथ जिनसी सरगर्मियों में मशगूल होने का पेशा है। एक अंदाजे के मुताबिक 42 मिलियन 4 करोड़ 20 लाख जिस्म फरोश तवाइफें पूरी दुनिया में हैं। जिस्म फरोशी की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं और उसकी कानूनी हैसियत मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ है। इसकी कानूनी हैसियत इस्तेहसाल, सिनफी किरदार, अहलाकियात, इंतहाब की आज़ादी और माशराती असूलों पर मुख्तलिफ आरा की अक्कासी करती है। इस वक्त दुनिया भर में 100 से ज़ायद ममालिक ऐसे हैं जो जिस्म फरोशी के बारे में उनके अपने कवानीन हैं। इन ममालिक में 53 ममालिक ऐसे हैं जिनमें जिस्म फरोशी कानूनी है। 12 ममालिक में महदूद और 35 ममालिक में जिस्म फरोशी गैर कानूनी समझी जाती है। तुर्की एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन तुर्की में जिस्म फरोशी का धंधा जायज़ और कानूनी है। तुर्की की सेकुलर स्टेट ने 20वीं सदी के अवाइल में जिस्म फरोशी को बाकायदा इजाज़त दे दी थी। 90 की दहाई में मेल्टेड मेनक्यान का नाम सबसे ज़्यादा टैक्स देने वालों में उभरा। मेनक्यान तुर्की में कहबहानों की चेन की मालिकन थी। मेटिल्ड मेनक्यान आर्मीनी नस्ल की एक अमीर तुर्क कारोबारी खातून थी। मेनक्यान रियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टर के तौर पर जानी जाती थी और कहबहानों के कारोबार की वजह से मैडम के नाम से मशहूर थी। कहबहानों से इतनी रकम कमाई जिसके तहत वो 1990 की दहाई के दौरान मुसलसल 5 साल इस्तांबुल में सहरे फहरिस्त टैक्स दहिंदा बनी, क्योंकि उन्होंने अपने कहबहानों से कमाई हुई रकम को रियल प्रॉपर्टी में लगाया और सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने के बायस उन्हें रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से अवार्ड भी दिया गया। मुल्क भर में तवाइफों के अड्डों को जनरल हाउसेस का नाम दिया गया। अलबत्ता कोई अड्डा कायम होने से पहले इसकी बाकायदा इजाज़त लेना ज़रूरी है। इजाज़तनामे के साथ रेगुलेटरी एजेंसियां तवाइफ को शनाख्ती कार्ड जारी करती हैं, जिसके नतीजे में इन वर्कर्स को फ्री मेडिकल सहूलत और दीगर समाजी सर्विसेज फराहम की जाती हैं। ताहम बहुत सी मकामी हुकूमतों की जानिब से नई रजिस्ट्रेशन जारी न करने की पॉलिसी बनाई गई है। अंकरा और बरसा जैसे शहरों में अदालती अहकामात पर इन अड्डों को ख़त्म कर दिया गया है। तुर्की में जिस्म फरोशी के धंधे को तुर्किश पेनल कोड के आर्टिकल 277 के तहत बाकायदा हैसियत दी गई है। अलबत्ता इस धंधे को फ़रोग देने वाले को 2 माह से 4 साल तक कैद की सज़ा दी जाती है। पासपोर्ट कवानीन के मुताबिक जिस्म फरोशी की गर्ज से तुर्की में दाखिल नहीं हुआ जा सकता। जिस्म फरोशी के अड्डों को सेहत के कवानीन के तहत ही कानूनी हैसियत और लाइसेंस दिए जाते हैं। ये वो कवानीन होते हैं जिनका ताल्लुक सेक्स के हवाले से मुंतकिल होने वाले अमराज से है। ख़वातीन खुद को रजिस्टर कराकर ID कार्ड हासिल कर सकती हैं, जिसमें इनकी हेल्थ चेकिंग की तफसील दर्ज होती है। रजिस्टर्ड जिस्म फरोश ख़वातीन के लिए लाजमी है कि वो हेल्थ चेकिंग के मरहला से गुजरें और उनके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। पुलिस को इख्तियार होता है कि वो इन तवाइफों की रजिस्ट्रेशन दुरुस्त होने की चेकिंग कर सकती है। इसमें देखा जाता है कि इन ख़वातीन का बाकायदा और मुनासिब तौर पर मुआयना किया गया है। अलबत्ता मर्द हजरात खुद को इस कानून के तहत रजिस्टर नहीं करवा सकते। तमाम सूरत हाल के बावजूद बहुत सी जिस्म फरोश ख़वातीन गैर रजिस्टर्ड हैं, जिसकी वजह मकामी हुकूमतों ने मज़ीद रजिस्ट्रेशन जारी न करने की पॉलिसी इख्तियार कर रखी है। तुर्की में जिस्म फरोशी को मुतासिर करा रहे दीगर कवानीन भी हैं, ताहम इनका इतलाक बहुत मुतनाज़ा है। अंकरा और बरसा जैसे कुछ शहरों में जिस्म फरोशी के अड्डे मस्मार भी किए जा चुके हैं। इसी तरह से मुल्क में गैर कानूनी तौर पर जिस्म फरोशी के धंधा पर सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की कैद तक हो सकती है। इसी तरह तुर्की में स्ट्रिप क्लब भी मौजूद हैं, जिसमें दाखिल होने के लिए कम अज़ कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। तुर्की में तवाइफ के हुकूक का ऐलान 2008 में किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।